भूतिया झोपड़ी का रहस्य। एक बार की बात है, जय और विजय नाम के दो दोस्त अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर दुर्गम पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव कपालगरह में एक हफ्ते की ट्रेकिंग यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव वालों के बीच यह भी कहा जाता था कि रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती हैं। शाम होते होते वे गांव पहुंच गए। गांव के लोग बेहद मिलनसार थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। गांव पहुंचने के बाद जय और विजय ने गांव के सबसे पुराने और मशहूर गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला किया। गेस्ट हाउस का मालिक रामलाल ने उनका स्वागत किया। उसने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही, रात के समय पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहां एक पुरानी झोपड़ी है जो भूतिया मानी जाती है। जय और विजय ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, जय ने कहा, क्यों ना हम उस झोपड़ी का पता लगाएं, हो सकता है वहां कुछ रोमांचक मिले। विजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जय की बात मान ली और वे दोनों एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे झोपड़ी के करीब पहुंचने लगे, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। अचानक विजय ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई कराह रहा हो। उसने जय को बताया, लेकिन उसने इसे हवा का शोर मानकर अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थी। उसके दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटकी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। जय ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने सबको घेर लिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें लोगों के चेहरे विकृत और भयावह थे। अचानक विजय को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस झोपड़ी में कभी एक परिवार रहता था जो किसी अज्ञात कारण से मारा गया था। अब उनकी आत्माएं इस झोपड़ी में भटकती हैं और यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींच लेती है। अचानक एक जोर की आवाज आई। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी झोपड़ी के एक कोने से एक भयानक छाया उभरी। यह छाया उस परिवार के किसी सदस्य की लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। छाया ने कहा, तुम लोग यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। जय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? छाया ने बताया कि उनकी आत्माओं को शांति पाने के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत है, जिसे गांव के सबसे पुराने मंदिर में ही किया जा सकता है। जय और विजय ने छाया से पूछा कि वह पूजा कैसे की जा सकती है। छाया ने एक प्राचीन किताब का जिक्र किया जो गांव के पुरोहित के पास थी। उन्होंने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। गांव लौटते ही वे सीधे पुरोहित के पास गए और सारी बातें बताईं। पुरोहित ने उन्हें वह प्राचीन किताब दी और पूजा का तरीका बताया। दोस्तों ने मिलकर पूरी रात वह पूजा की और सुबह होते होते उस परिवार की आत्माओं को शांति मिल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।